हेलो माय टीचर फ्रेंड्स। आज जिस तरीके से कोरोना का टाइम चल रहा है और जो आने वाला टाइम भी है, तो वहाँ कम से कम हम एक चीज़ ज़रूर ये समझ सकते हैं कि इस वक़्त एक जो विंड ऑफ चेंज वो चल रही है। और इस विंड ऑफ चेंज में एज़ अ टीचर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम एक वॉल बिल्ड कर सकते हैं, उस हवा को रोकने के लिए, उस चेंज की जो विंड है उसको रोकने के लिए। और एक दूसरा तरीका है कि हम उस चेंज का क्या बेस्ट एडवांटेज ले सकते हैं, क्या हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसके लिए हम विंड मिल्स बना सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में कुछ बात आपके साथ करेंगे, कैसे हम बजाय बिल्डिंग द वॉल के विंड मिल्स को कैसे बनाएँ और इस चेंज का हम बेहतर एडवांटेज कैसे ले पाएँ। और आज हमको ये मानना पड़ेगा कि ये जो समय है, ये अब एक नॉर्मल समय है और लगभग ऐसा ही एक न्यू नॉर्मल हमारे पास रहेगा, तो उसके लिए हम कैसे तैयार हों? उसमें कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं चैलेंजेस कहना पसंद करता हूँ और उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज हमारे पास आता है, स्ट्रेस ऑफ ऑपरेटिंग एट पेस इन अ फुल्ली डिजिटल एनवायरनमेंट। और जिसकी शायद हमको उतनी आदत नहीं है कि सब कुछ हमारे आसपास डिजिटल होता चला जा रहा है। दूसरा स्ट्रेस है लर्निंग का। अपना सब्जेक्ट तो हमको पढ़ना ही है और सब्जेक्ट के साथ-साथ हमको आईटी और टेक्नोलॉजी और कैसे हम काम करें, चाहे वो ज़ूम हो, चाहे वो पीपीटी बनाना हो, नेट पे सर्च करना हो, नोट्स तैयार करना हो और दूसरे बहुत सारे जो मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हैं, उसको हमको पढ़ना है, तो उसका एक स्ट्रेस। तीसरा स्ट्रेस जो हमारे पास है वो सबसे बड़ा है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का। हम क्लास में जाते हैं तो मोबाइल बाहर छोड़ सकते हैं, बट जब हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल भी ऑन है, हमारा ईमेल भी ऑन है, हमारे पास व्हाट्सएप भी आ सकते हैं, ट्विटर पर भी आ सकता है। तो बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन उस एक ही टेबल पर या उस एक ही मशीन पर हमारे पास कम इन हो रही है, तो वो एक बड़ा स्ट्रेस है। चौथे नंबर पर जो स्ट्रेस है वो है वर्चुअल ओवरलोड का। तो हमको वर्चुअल चीज़ों की उतनी आदत नहीं है अभी। हम फिज़िकल बुक्स, फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पर स्ट्रेस्ड नहीं होते हैं, बट जो वर्चुअल सिस्टम है, वहाँ पर हम कहीं न कहीं स्ट्रेस फ़ील करते हैं। और एक और समस्या जो आ रही है, एक और जो स्ट्रेस है, वो है ऑलवेज़ ऑन माइंडसेट। हम जब कॉलेज से घर आ जाते थे तो हमको लगता था कि हमारा काम खत्म हो गया या हम ऑफिस से घर पहुंचते थे, बट आज ऐसा नहीं है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हम 24 आवर्स ऑक्युपाइड हैं। कभी भी कहीं से मेल आ सकता है, कोई रिक्वायरमेंट, कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है और वो सब लगभग रियल टाइम पर हो रहा है। तो ऑलवेज ऑन माइंडसेट, कोई भी जानकारी है, आज गूगल फॉर्म आ जाता है, इसको भरकर भेजिए। ऑलवेज ऑन माइंडसेट। 6 नंबर पर जो हमारे पास स्ट्रेस है, वो ये है कि हम जो ये चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम कैसे कोप अप करें? जो लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट हमारे सामने है, उसको हम कैसे कोप अप करें? और जो 7th स्ट्रेस है, वो है नॉट फीलिंग लाइक टीम, क्योंकि हम कहीं अलग से हो गए हैं और जो हम स्कूल, कॉलेज में एन्जॉय करते थे अपने फेलो फैकल्टी के साथ में, वो कहीं न कहीं थोड़ा कम हुआ है और शायद अभी आने वाले समय में भी थोड़ा कम रहेगा। तो अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए हमको चेंज करना है और चेंज के बारे में जैसा आप नीचे जीआईएफ फाइल में देख सकते हैं, हू वांट चेंज? एवरीबॉडी वांट, सबके हाथ खड़े हैं। हू वांट चेंज? यस, बट हू वांट्स टू चेंज? कोई नहीं करना चाहता। तो हमें इस पैराडॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें खुद एक चेंज बनना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको मदद कर सकती हैं टू बी द चेंज। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अप स्किलिंग एंड री-स्किलिंग। तो अप स्किलिंग वो है कि जो हम अभी काम कर रहे हैं, उसी में नई कॉम्पिटेंसीज़, नया लेवल को हमको करना है। और री-स्किलिंग ये है कि बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें शायद ऐसी हो जाएँ, जिनकी आने वाले टाइम में ज़रूरत ना हो और हमें नए रोल के लिए अपने आप को तैयार करना हो। आपको सोचना पड़ेगा। अप स्किलिंग एसेंशियल है और री-स्किलिंग भी हो सकता है कि रिक्वायर्ड। दूसरा तरीका
रेजिलियंस, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है अपने अंदर। अगर हम दो ही ऑप्शन है, रिजिडिटी या रेजिस्टेंस, और दूसरा ऑप्शन है रेजिलियंस, थोड़ा लचीलापन, अपने रुख में थोड़ा चेंज लाना, माइंडसेट में थोड़ा चेंज करना। ऑनलाइन अच्छा पढ़ाया ही नहीं जा सकता। इस जो विद इन द बॉक्स थिंकिंग है, उससे हमको बाहर आना पड़ेगा और एजाइल बिहेवियर हमको अपना शो करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन सर्व आवर स्टूडेंट इन द बेस्ट वे। इमोशनल एम्पावरमेंट, ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। और बट हमें वो लोग चाहिए जो जो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सके, और उसके साथ साथ ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें, लीड कर सकें। इमोशनली मजबूत लोगों की जरूरत है, तो आपको भी अपने आप को इमोशनली एम्पावर करना पड़ेगा। क्रिटिकल एंड कॉग्निटिव थिंकिंग, तो ये क्या है? ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में, या हम एक कोई रियल लाइफ में प्रॉब्लम फील करते हैं, उस प्रॉब्लम को इंक्यूबेट करना है, माइंड में प्रोसेस करना है, बैकएंड में डाल देना है, चलाते रहना है। और आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको एक फीलिंग आना शुरू होगी कि यार इसका कुछ सॉल्यूशन दिमाग में आ रहा है, और अचानक लाइट चलेगी, जिसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन या इनसाइट, और उसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, और उसको फिर हमें वेरीफाई करना है, और उसको फिर हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक सिचुएशन है, उसमें हमको चीज़ों के हल ढूँढना है, और वो भी एक रिमोट सिचुएशन में हमको हल ढूँढना है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, तो आपके पास इंटिमेशंस आएँगे, और अल्टीमेटली इल्यूमिनेशन होगा आइडिया का, और आपको उसको वेरीफाई करना। पीपल मैनेजमेंट स्किल, ये सबसे मुश्किल काम है, और शायद मैनेजमेंट का यही काम है। तो यू हैव टू हैव आई मीन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, एबिलिटी टू डेलीगेट, एबिलिटी टू मोटिवेट, और फीडबैक भी कर सकें आप इन इफेक्टिव मैनर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रोल होने वाला है इन द न्यू नॉर्मल। लर्निंग टू सोशलाइज इन द डिजिटल एज, जैसे हमने आपको बताया अभी पीछे कि हम एक लैक ऑफ टीम फील करते हैं, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं। जैसे क्रिएट कैजुअल या नॉन वर्क रिलेटेड स्पेसेस, यू कैन टॉक टू ईच अदर्स फेसेस, जब भी आप ऑनलाइन भी बात कर रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। हैव वर्चुअल लंचेस, कॉफी ब्रेक्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, मूवी नाइट, उसको शेयर करिए आप। ज़ूम जैसे स्क्रीन शेयर कर कर हम लोग देखते हैं चीज़ें, फ़ोटोग्राफ शेयर करिए, इकट्ठा मीटिंग करिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एक वर्चुअल टूर ऑफ कोलीग्स होम और ऑफिस, कुछ नया किया है, तो उसको विज़िट करिए। होल्ड रिमोट कॉम्पिटिशन्स अंताक्षरी के लिए, जैसे हम लोग साथ बैठकर कभी खेलते रहे हैं, तो आपको थोड़ा-थोड़ा ये जो आइसोलेशन की फीलिंग है, उससे कहीं न कहीं आपको थोड़ा दूर हटने में मदद मिलेगी। और टेक सेवी बनिए, क्योंकि आने वाला स्टूडेंट टेक सेवी है, और अगर हम टेक सेवी नहीं बनते हैं, तो हम बहुत पीछे छूट जाएँगे। एक अच्छा अपना वर्क स्पेस या वर्क प्लेस जिसको हम कहें, उसको भी बढ़िया-सा मैनेज करिए। क्योंकि वो जो हम रैक, अलमीरा रखते थे, उससे आज हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, सीडी सॉरी आई मीन पेन ड्राइव्स, और उस लेवल पर आ गए हैं। तो हमको वो सब सीखना पड़ेगा, कैसे गूगल ड्राइव काम करती है, कैसे ज़ूम फॉर्म बनते हैं, कौन से टूल्स हैं, उन टूल्स के अंदर क्या और हम बेहतर कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, और अगर आप कुल मिला के कहें तो एक टीम एनवायरनमेंट में काम करना होगा, और आई मीन हमको ऐसा ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि टू कोलैबोरेट, टू रिस्पेक्ट, टू लर्न एंड एन्जॉय द वर्क। ये आप नीचे एक जीआईएफ देख सकते हैं, कि जब सारे लोग एक सा काम कर रहे हैं, और जब लास्ट बॉल जाएगी तभी वो खुश होंगे। एंड एवरीबॉडी शुड परफॉर्म। वी आई मीन वी नीड टीम्स दैट लर्न, एंड इंडिविजुअल आल्सो, एंड टीम्स आल्सो टू लर्न। तो ये कुछ थोड़ी-सी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। स्पेशली अपने आप को हम जो न्यू नॉर्मल है, वहाँ पर कैसे एडजस्ट करें। थैंक यू सो